हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी क्लास ऑनलाइन बिहार स्पेशल जीके। और इसमें आधुनिक बिहार के हम लोग एक एक टॉपिक करते हुए चल रहे हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे खुटकटी प्रथा के बारे में, कमियोटी प्रथा, गिरमिटिया प्रथा और तीन कठिया प्रथा। ये काफ़ी हमेशा फंसता है और इसी को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में वह कौन सी प्रथा थी जिसमें प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य जमीन के 3/20 भाग में नील की खेती करनी पड़ती थी। ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तिनकठिया प्रथा। इसमें जो था तिनकठिया प्रथा में चंपारण के क्षेत्र में जो अंग्रेज बगान मालिक थे, जिन्हें नीलहे कोठी वाले कहा जाता था, उनके द्वारा जो है तिनकठिया प्रथा को लागू की गई थी। इसमें हुआ ये था कि चंपारण में उस समय जो राजा थे, उनसे ये लोग जमीन ले लेते थे कि हम आपको एक इतना राशि आपको देंगे और आप इस क्षेत्र की सारी जमीनें हमें लीज पर या जैसे भी हो हमको दे दीजिए। और देने के बाद वे क्या करते थे, अंग्रेज जो नीलहे कोठी वाले थे, वे लोग जो थे स्थानीय जमींदार को दे देते थे कि आप जो है किसानों से इस पर खेती करवाइए, और इस प्रकार टैक्स का सिस्टम चलता था। तो इसमें यह था कि चंपारण में अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा तिनकठिया प्रथा लागू की गई थी, और इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य भूमि के 3/20 भाग अर्थात 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, 20 कट्ठा अगर हो गया में 3 कट्ठा भूमि पर जो है वह उस जमींदार के इच्छा अनुसार उस पर फसल उगानी होती थी। यानी कि 17 कट्ठा में किसान अपना उपजाएगा, ठीक है, और 3 कट्ठा में जो है फसल जमींदार जो फसल कहेगा उसको उपजाना होगा। यही तिनकठिया प्रथा थी। अगर कोई किसान इस प्रथा से, तिनकठिया प्रथा से बचना चाहता था, तो उसे एक बड़ी टैक्स के रूप में राशि देनी होती थी, और वो जो टैक्स के रूप में राशि दी जाती थी उसे हम लोग तवान, सरहवेसी, और सरहवेसी को ही आबबाक कहते थे। ये एक बहुत ही उस समय की बुरी प्रथा थी, और इसी प्रथा को मिटाने के लिए चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा 1917 में किया गया, जिसमें काफी एक किसान का नाम इंपॉर्टेंट आता है और उससे बीपीएससी में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। उनका नाम आप लोगों को पता ही है, राजकुमार शुक्ल, ठीक है। अगर हम इस प्रथा के बारे में बात करें, ये एक प्रकार की नील की खेती थी। तो नील की खेती के बारे में एक नाटक लिखा है दीनबंधु मित्र ने, बांग्ला में नील दर्पण, ठीक है, जो नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था को का एक बहुत ही अच्छा मार्मिक चित्रण करता है। और ये नील दर्पण जो है, जिसे दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था 1859-60 में, इसका जो है ये लिखा गया था बांग्ला में, ठीक है। और इसी का जो है उन्होंने बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ, और अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? मधुसूदन दत्त ने, ठीक है। तो इस प्रकार ये नील की खेती थी, और जिसे बाद में मिटाया गया और चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनाई गई, उसमें गांधी जी शामिल थे और इसको हटाया गया। उसको हम लोग चंपारण किसान आंदोलन को अलग से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में वह कौन सी प्रथा थी जिसमें मुंडा जनजातियों में प्रचलित सामूहिक भू स्वामित्व की व्यवस्था थी? मुंडा जनजाति, ठीक है, आप लोगों ने बिरसा मुंडा का आंदोलन तो सुना ही होगा, ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा। अब 15 नवंबर को जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो वह प्रथा थी खुटकटी प्रथा, ऑप्शन ए। इसमें क्या था कि मुंडा जनजातियों में प्रचलित भू स्वामित्व की व्यवस्था थी, और अंग्रेजी शासन द्वारा इस प्रथा में जो है गड़बड़ियां पैदा की गई। जैसे मान लीजिए कि ये मुंडा परिवार हो गए और ये खेत हो गया, बहुत सारे खेत हो गए, ठीक है, और इसमें जो है इन लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से खेती की जाती थी, या जो भी अनाज उपजाया जाता था या जो भी पशुपालन की क्रिया की जाती थी, इन लोगों में इसका एक सिस्टम था कि सब में इसको बांट दिया जाता था। जब अंग्रेज आए तो कहे नहीं ये मेरा है, और इस पर जो है बेगारी कीजिए, ठीक है, फ्री में काम कीजिए, हम जैसे कहेंगे वैसे आपको खेती करना होगा। तो इसी प्रथा में जो है उन्होंने हस्तक्षेप पैदा किया, जिसके कारण बहुत सारे आदिवासियों में विद्रोह हुआ।
संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्न में वह कौन सी प्रथा थी जिसमें महाजनों या जमींदारों द्वारा प्राप्त कर्ज पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उनकी सेवा करनी पड़ती थी? कहने का मतलब है कि महाजन या जमींदारों द्वारा जो किसानों को जो कर्ज दिया जाता था और उस पर जो ब्याज की राशि दी जाती थी, उसके बदले जीवन भर उनकी सेवा करनी पड़ती थी। यानी कि मूलधन अगर किसी ने 10,000 रुपया लिया, तो 10,000 रुपया पर जो ब्याज बन रहा है, इस राशि को नहीं बढ़ने देने हेतु इन लोगों को उनके यहाँ जीवन भर सेवा करनी पड़ती थी। ये पैसा तो उसी तरह पड़ा रहता था। तो ये प्रथा क्या कहलाई? कमियौटी प्रथा। और ये कहाँ प्रचलित थी? उड़ीसा में भी प्रचलित थी और बिहार में भी। उड़ीसा प्लस बिहार। ठीक है, अर्थात एक प्रकार से मानिए कि एग्रीकल्चर दास, यानी कि कृषि दास के रूप में। और ये कमिया जाति में ज्यादा प्रचलित थी। उस जाति का नाम था कमिया, इसलिए इस प्रथा को कमियौटी प्रथा कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, कौन सी प्रथा थी जिसे जहाजीस के नाम से जाना जाता है और ब्रिटिशर्स अर्थात अंग्रेज भारत के मजदूरों को भारतीय अनुबंध प्रणाली के हिस्से के रूप में फिजी, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, कैरिबियन देशों जैसे त्रिनिदाद टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम में वृक्षारोपण योजना पर काम करने के हेतु ले गया था? इसका सही उत्तर होगा गिरमिटिया प्रथा। आप लोगों ने गिरमिटिया के बारे में सुना ही होगा कि गिरमिटिया प्रथा क्या है। इसे जहाजीस के नाम से भी जाना जाता है और भारतीय मजदूरों से एक एग्रीमेंट कराया जाता था, अर्थात समझिए एक अनुबंध, या जिसे संविदा भी कह सकते हैं कि आप जो है हमसे एग्रीमेंट बनाइए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे और आप इन देशों में चलिए, काम कीजिए, हम आपको अपने मूल देश भारत लौटने की पूरी व्यवस्था करेंगे। लेकिन वहां जाकर ये काम तो करते थे, अपना जीवन यापन तो करते थे, लेकिन इनको जब भारत देश आना होता था तो आ नहीं पाते थे। क्यों नहीं आ पाते थे? क्योंकि इनके पास उतने पैसे नहीं होते थे अपने देश वापस आने के लिए, इसलिए वहीं रह जाते थे। जैसे मॉरिशस के प्रधानमंत्री जो बने थे वे बिहार से ही रिलेटेड थे, राम गुलाम नबी आजाद करके। और वो क्या है? एक प्रकार के गिरमिटिया मजदूरी हैं। आज जितने विदेशों में बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ी बड़ी नेता के पद पर चले गए हैं, वे सभी गिरमिटिया के रूप में ही कभी यहाँ से गए थे। ठीक है, गिरमिटिया के बारे में जो है गांधी जी ने भी काफी कार्य किया, इसका विरोध किया। साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया के रूप में जो भी यहाँ से मजदूर गए थे, उनके लिए इन्होंने काफी अच्छा काम किया। उसके अलावा भारत से जो लोग भी जा रहे थे उसको रोकने हेतु गोपाल कृष्ण गोखले ने भी काफी कार्य किया है। इस प्रकार ये हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट हुआ, जिसमें खुदकर्थी प्रथा, कमियौटी प्रथा, गिरमिटिया प्रथा, तिनकठिया प्रथा, ये काफी हमेशा फंसा हुआ टिपिकल टाइप का इससे रहता है। तो ये कंप्लीट हुआ। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे इस पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ऑफर अभी 50% फी ऑफ चल रहा है, जिसमें आपको क्लास वीडियो, क्लास नोट्स, MCQ, कंपाइल नोट्स और PDF ऑन टेलीग्राम पर सब कुछ आपको मिलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।